पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासा अद्यापि तत्तुल्य कबीरभावात् अनामिका सार्धवती बभूव। नमस्कार आप सभी लोगों को। व्यतिरेक अलंकार हम पढ़ रहे थे कल। उसकी परिभाषा हमने देख ली कि जहाँ पर उपमान को कमतर दिखाया जाए और उपमेय को अधिक दिखाया जाए वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। ठीक है, उदाहरण भी दे दिया। अब आगे इसके भेदों की चर्चा कर रहे हैं। इसमें एक बात और कहा कि भाई किसी आचार्य ने ये कहा कि ये जो क्षीणोपि शशि भूयो भूयो भी वर्धते, यानी कम कम होते 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 चंद्रमा जो है फिर से बढ़ने लगता है, बार बार बढ़ भी जाता है। हे सुंदरी तुम खुश हो जाओ, मान जाओ, यौवन जो है अनिवर्ती, यौवन एक बार चला गया तो फिर वापस नहीं आता है। तो किसी आचार्य ने इस श्लोक में कहा कि यहाँ पर भी उपमान का ही अधिक दिखाया जा रहा है। तो आचार्य कह रहे हैं कि नहीं, ये बात गलत है। इसमें कवि को यौवन की स्थिरता को ही अधिक बताने का विचार है, या वही विवक्षित अर्थ है, ये कह करके आचार्य ने उसका खंडन कर दिया। अब आगे इसके भेदों में चलते हैं। अब भेद किस प्रकार से बनते हैं। अब देखिए, जब उपमेय को उपमान से अधिक बताया जाएगा तो उसके कारण भी बताए जाएंगे, उसके कारण भी बताए जाएंगे। तो वे किस किस तरह से बताए जाएंगे, उसी के आधार पर उनके भेदों की गणना होगी, उसी के आधार पर उसके भेद बनेंगे। तो अगली कारिका इसी के आधार पर कर रहे हैं। देखिए, हेत्वोः उक्तौ उक्तौ अनुक्तीनां त्रये साम्ये निवेदिते शब्दार्थाभ्याम अथाक्षिप्ते श्लिष्टे तद्वत् त्रिरष्ट तत्। कह रहे हैं कि देखिए, हेत्वो हो, अब ये षष्ठी द्विवचन का रूप है हेतु का, यानी दो हेतुओं के कहने पर क्या मतलब हुआ। उपमेय की अधिकता का भी हेतु कहा जाए और उपमान के न्यूनता का भी हेतु कहा जाए। ठीक है, यह ऐसी स्थिति हो तो वह एक भेद बनता है व्यतिरेक अलंकार का। दूसरे में अनुक्ति नाम, तो अनुक्ति नाम यानी कहा ना जाए, यानी भेद नहीं, कारण हेतु को, भेद नहीं है हेतु, दोनों हेतुओं को यानी उपमेय की अधिकता का हेतु कहा जाए और उपमान की न्यूनता का हेतु कहा जाए, तो तब तो वह एक भेद बनता है। और अनुक्ति नाम त्रय, अब अनुक्ति में तीन भेद होते हैं। एक तो उपमेय की अधिकता को न कहा जाए, अनुक्ति, उपमेय की अधिकता को न कहा जाए, केवल उपमान की अधिकता को ही कहा जाए, तो ये दूसरा भेद बना व्यतिरेक अलंकार का। इसी तरह से उपमान की न्यूनता को कहा जाए, उपमान की न्यूनता को न कहा जाए और उपमेय की अधिकता को कहा जाए, यानी किसी एक का ही कथन हो, एक हेतु का ही कथन हो, तो ये तीसरा भेद हो गया। ठीक है, या फिर दोनों की उपमान की उत्कृष्टता को भी न कहें और उपमान की न्यूनता को भी न कहें और उपमेय की उत्कृष्टता को भी न कहें, उसके हेतुओं को न कहें, उल्लेख न करें, तो दोनों का दोनों की अनुक्ति यानी दोनों हेतुओं को न कहना, ये चौथा भेद हो गया। तो व्यतिरेक अलंकार के स्थूल रूप से ये चार भेद हो। फिर से जमा लीजिए, दोनों के उपमेय और उपमेय की उत्कृष्टता का कथन करें और उपमान की न्यूनता का कथन करें, तब तो वो हेतुओं की उक्ति हो गई, एक भेद हुआ। उपमेय की उत्कृष्टता यानी अधिकता को न कहें, दूसरा भेद। उपमान की न्यूनता को न कहें, यह तीसरा भेद।
और उपमेय की उत्कृष्टता को न कहें, उपमेय की अधिकता के हेतु को न कहें, और उपमान की न्यूनता की हेतु को भी न कहें। ये चौथा भेद हो गया। यानी अनुक्ति के ये तीन भेद हो जाते हैं ना। दोनों में से किसी एक को न कहना और फिर दोनों को नहीं कहना, तो दो उधर हो गए और एक ये हो गया, तीन। और एक तो पहले हो चुका था, दोनों का कहना, दोनों हेतुओं का कहना, तो चार इस तरह से हो जाते हैं। अब इन चार को शब्द यानी शब्द के आधार पर, शब्द से उक्त कहें, उपमा में इव आदि शब्दों का प्रयोग करके कहें तो शब्द परक यानी शब्द व्यतिरेक अलंकार होगा। अर्थ तुल्य आदि शब्दों का प्रयोग करें तो वो अर्थ व्यतिरेक अलंकार होगा। और नहीं कहने पर अनुक्त, जब कहेंगे ही नहीं, यानी न तो इव शब्द का प्रयोग करेंगे और न ही तुल्य शब्द का प्रयोग करेंगे, यानी शब्द और अर्थ नहीं होगा तो आक्षेप से उसका ग्रहण किया जाएगा, तो उसको आक्षिप्त कहना पड़ेगा। तो ये आक्षिप्त यानी तीन ये हो गए। तो ये तीनों उन चारों में लागू पड़ेंगे। किन चारों में? जो अभी हमने कहा कि दोनों के हेतुओं को कहना, दोनों में से किसी एक हेतु को नहीं कहना, तो तीन हो गया, और दोनों हेतुओं को नहीं कहना, चार हो गया। तो चार और ये तीन, शब्द अर्थ और आक्षिप्त, तो इन चार में से इन तीन को गुणा कर दीजिए तो 12 हो जाएगा। अब ये जो है 12 भेद अलग अलग होते हैं। अब ये श्लेष में भी पाए जाते हैं। तो 12 भेद तो बिना श्लेष के हो गए हैं, और श्लेष में भी होते हैं। तो 12 और जोड़ लीजिए, इसमें जो 12 बनाए हैं तो उसमें और जोड़ लीजिए, तो कितने हो जाएंगे? त्रिरष्ट हो जाएगा, यानी 8 3 यानी 8 24 भेद हो जाएंगे। 12 में 12 जोड़ दीजिए तो 24। देखिए, चतुर्विंशति कहने का यह एक तरीका है, त्रिरष्ट। ठीक है, तो संख्यावाची शब्दों के प्रयोग की अपनी एक विधि है। त्रिरष्ट से उन हेतुओं की गणना में कोई संबंध नहीं है, उससे उनका कोई लेना देना नहीं। उनको तो केवल चतुर्विंशति नहीं कहना था, तो त्रिरष्ट कह दिया, क्योंकि छंद को भी बिठाना पड़ता है। कारिका है तो भी क्या हुआ, छंदोबद्ध तो रचना होती है, तो इसलिए त्रिरष्ट उन्होंने कह के अपनी संख्या बता दी। ठीक है, अब इसी बात को आगे की वृत्ति में कह रहे हैं। देखिए, व्यतिरेकस्य हेतु, व्यतिरेक का जो हेतु है वह है क्या? तो कह रहे हैं उपमेय गतम उत्कर्ष निमित्तम। उपमेय में रहा हुआ उत्कर्ष का हेतु व्यतिरेक का हेतु बनता है। और उसी तरह से उपमान गतम अपकर्ष कारणम, उसी तरह से उपमान में रहा हुआ अपकर्ष का कारण भी व्यतिरेक का हेतु बनता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इन दोनों का तयोः द्वयोः उक्ति ही, उन दोनों का कथन करना, ठीक है, यह व्यतिरेक का पहला भेद बनता है। ठीक है, पहला भेद बनता है जिसमें उपमेय के उत्कर्ष का हेतु का कथन किया जाए और उपमान के अपकर्ष के हेतु का कथन किया जाए। यह पहला भेद बना। अब आगे चलें। एक तरस्य, अब एक तर का मतलब क्या हुआ? दो में से किसी एक का ही उल्लेख करें, यानी एक का उल्लेख न करें, अनुक्ति हो गई ना। तो एक का उल्लेख न करें अथवा एक का उल्लेख करें, जो भी कहें, तो वह एक भेद हो गया। तो ये उपमेय और उपमान की में से एक का करें, एक बार एक का करेंगे तो वह यह दूसरा भेद बनेगा। उपमेय का किया तो दूसरा भेद बनेगा, और उपमान के अपकर्ष का हेतु का कथन किया तो ये तीसरा भेद बनेगा। ठीक है, ध्यान से गिनते चलिएगा। और कह रहे हैं कि न तो आप उपमेय के उत्कर्ष का हेतु बताएं और न ही उपमान के अपकर्ष का हेतु बताएं। दोनों का भेद, दोनों के हेतुओं का कथन ही ना करें, तो यह चौथा भेद हो गया। ठीक है ना। तो ये इस तरह से एक तरह से द्वयोर व अनुक्ति ही इति उक्ति त्रयम, इति अनुक्ति त्रयम, ये अनुक्ति के 3 भेद हो जाते हैं ना। तो 3 एक ये हो गए, और जहाँ कथन किया गया वो एक चौथा हो गया, तो 4। तो एक
एतद् भेद चतुष्टयम्, ये 4 भेद बनते हैं व्यतिरेक अलंकार के। ठीक है, अब फिर अच्छा 4 भेद तो बना दिया। अब 4 भेद बनाने के बाद अब क्या कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि उपमानोपमेय भावे शब्देन प्रतिपादिते। ठीक है भाई, उपमेय और उपमान का भाव होने, स्थिति होने पर, जहाँ पर इव आदि शब्दों का तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि उपमेय उपमान भाव है वहाँ पर। तो कह रहे हैं जब शब्द से इन चीज़ों को बताया जाए, इव आदि शब्दों से, इव है, अथवा है, वाह है, इन शब्दों से जब उपमेय उपमान का भाव प्रकट किया जाए तब तो वह शाब्द हो गया। तो ये 4 जो है शाब्द के हो गए, वो चारों 4 हो जो अभी गिनवाए हमने, वो शाब्द के हो गए, यानी शब्द के द्वारा कथित हो गए, इव आदि शब्दों के द्वारा हो गए। आर्थेन च, वही 4 फिर अर्थ के द्वारा, अर्थ का मतलब होता है तुल्य का प्रयोग कर दें, उपमेय उपमान भाव को तुल्य आदि शब्दों से कथन करें। तुल्य है, सदृश है, सदृश है, समान है, सम है, इन शब्दों का प्रयोग करके जब आप ये उपमेय और उपमान भाव को प्रकट करेंगे, और तब जो व्यतिरेक अलंकार होगा उसमें वो जो ऊपर 4 कहे गए थे वो 4 और जुड़ गए इसमें। तो एक 4 हो गया था, फिर इसमें अर्थ वाला 4 और जुड़ गया तो 8 हो गए। और आगे चलें फिर, क्रमेण उक्ताः अर्थेन च क्रमेण उक्ताः चत्वारः एव भेदाः, ये 4 भेद तो कह दिया 4 से। आक्षिप्ते च औपम्ये, जब औपम्य को आक्षिप्त किया जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि न तो आप शब्दतः उसका उल्लेख करें, यानी इव आदि शब्दों का भी उल्लेख न करें और तुल्य आदि शब्दों का भी उल्लेख न करें, तो उपमा औपम्य को वहाँ आक्षिप्त किया जाता है, यानी समझ लिया जाता है, आक्षेप से उसका बोध किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में 4 और जुड़ गए तो कितने हो गए? 12 हो गए। ये तो गिनने का एक तरीका है। 4 4 4 4 शब्द के साथ 4 बिठा दीजिए, ऊपर वाले 4, और अर्थ के साथ 4 बिठा दीजिए, और आक्षिप्त के साथ 4 बिठा दीजिए, तो 12 हो जाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि आक्षिप्ते च औपम्ये तावंता है एव, उतने ही 4 आक्षिप्त में भी हो जाते हैं। तो 4 4 8 हो गया था, और 4 इसमें भी आक्षिप्त वाला भी 4 हो गया। एवं 12, इस प्रकार इसके भेदों की संख्या हो जाती है 12। अब कह रहे हैं ये जो 12 भेद हैं, एते श्लेषे भी भवन्ति, ये श्लेष में भी होते हैं। तो 12 तो पहले थे बिना श्लेष के ही थे अभी तक तो जो वर्णन किया गया या जो समझाया गया वो तो बिना श्लेष के समझाया गया। अब कह रहे हैं कि ये 12 के 12 श्लेष में भी होते हैं, तो 12 और जोड़ लीजिए, कितने हो गए? 24। इति चतुर्विंशति भेदा, यहाँ चतुर्विंशति कहा, वहाँ त्रिरष्ट कहा। क्यों? क्योंकि वहाँ चतुर्विंशति कहते तो छंद भंग हो जाता। ठीक है, इसलिए तो इस तरह से इसके 24 भेद हो गए। अब इनके क्रमशः उदाहरण दिए जाएंगे, क्रमेण उदाहरणम। ठीक है, चलें आगे। मुझे लगता है कि इसके भेदों को हम ठीक से गिनवा दिए हैं आपके लिए। तो अब आगे चलें। असि मात्र सहायस्य प्रभुतारि पराभवे अन्य तुच्छ जनस्येव न स्मयो अस्य महाधृतेः। असि मात्र सहायस्य, महाधृतेः, इसको शब्द ले लिए, महाधैर्यवान। अस्य यानी इस महाधैर्यवान, जो कि केवल तलवार की ही सहायता वाला है, यानी इसके हाथ में केवल तलवार है, ऐसा यह राजा प्रभुतारि पराभवे, प्रबल शत्रुओं से पराजित होने पर भी, प्रभुत अरि पराभवे यानी शक्तिशाली राजाओं के से पराजित होने पर भी, अन्य तुच्छ जनस्य इव, दूसरे तुच्छ जनों के समान, यह तुच्छ जनों के समान यह जो है अभिमान युक्त नहीं देता है, अभिमान युक्त नहीं होता है, यानी अभिमान युक्त यह दिखाई नहीं पड़ता है। पराभव हो जाए तो भी इसको घमंड नहीं होता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि यह स्थिति अपने मान सम्मान को बनाए रखने के लिए
जरूरी होती है कि आप जो है बैलेंस बना, संतुलन बना के रखें। हार गए तो चिड़चिड़ाने लगे और नहीं हारे तो फूलने लगे, वो ठीक नहीं है। तो वही उसकी स्तुति में यह कवि कह रहा है उस राजा की, महाधैर्यवान इस राजा, यानी अभिमान युक्त नहीं होता है। अब इसमें दो स्थिति है, राजाओं को इसने पराजित किया है तो इसको घमंडी होना चाहिए, ठीक है ना, अभिमान युक्त होना चाहिए, गौरव युक्त हो, मद युक्त होना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोगों को मद हो जाता है, तुच्छ लोगों को मद हो जाता है, इसको नहीं होता है, ठीक है। वही कह रहे हैं कि प्रभूत अरि पराभवे, बहुत सारे शत्रुओं को हरा देने पर भी इस महाधैर्यशाली राजा, जिसके हाथ में केवल तलवार ही सहायक होती है, ऐसा यह राजा जो है वो अन्य तुच्छ लोगों की तरह गौरव अभिमानी नहीं होता है, अभिमान नहीं करता है, घमंड नहीं करता है, ये बात है। अब कह रहे हैं कि महाधृति तो इसीलिए ना है कि भाई जीत भी जाए तो ठीक है, पड़ा हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे समुद्र है, चाहे जितना भी पानी उसके अंदर डाल दीजिए वो उछलता नहीं है, उसमें समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती है। महानता की इस तरह से उपमा दी जाती है। अत्र एव तुच्छ इति महाधृतेः इति अनयोः पर्यायेण युगपद वा अनुपादाने अन्यद् भेदत्रयम् एवं अन्येषु अपि द्रष्टव्यम्। अब इसको थोड़ा भेदों की गणना करने में आचार्य ने थोड़ी कंजूसी सीखी है। अब कंजूसी इसलिए भी किया है कि थोड़े बहुत अंतर के बाद, ठीक है, थोड़े बहुत अंतर के साथ इन भेदों को एक ही श्लोक में बनाया जा सकता है, ठीक है। अब आप इसी में देख लीजिए कि यहाँ पर राजा उपमेय है और उसके उत्कर्ष का कारण महाधृति है, दोनों का कथन किया गया है। इसी प्रकार अन्य तुच्छ जन उपमान है, उनके अपकर्ष का कारण तुच्छत्व भी कथन, उसका भी उल्लेख किया गया है, इसलिए दोनों हेतुओं का उल्लेख किया गया है। यानी उपमेय के उत्कर्ष का हेतु बता दिया गया और उपमान के अपकर्ष का हेतु भी बता दिया गया, इसलिए यह पहला भेद बनता है, ठीक है, यह पहला भेद बनता है। और ये किसका? तो व्यतिरेक अलंकार, व्यतिरेक का यह पहला भेद बनता है। अब करें अत्रैव, इसी उदाहरण में तुच्छ इति महादेह इति अनयोः पर्यायेण, यानी तुच्छ शब्द का और महाधृते, यानी महाधृति इस उपमेय, मतलब तुच्छ तो तुच्छ जन है ना, तो वो तो उपमान है, और महाधृति जो है, महाधृति ये उपमेय के उत्कर्ष के हेतु हैं। तुच्छता तो अन्य जन का जो है वो है, धर्म है, उत्कर्ष का है, अपकर्ष का हेतु है, और महाधृति इस राजा का, ठीक है, राजा का के उत्कर्ष का हेतु, ऐसा बता दिया गया। तो इन दोनों के पर्याय से, ठीक है, इन दोनों के पर्याय से अथवा एक साथ ग्रहण न करने पर दूसरे अनुक्ति और तीसरे भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। अब देखिए इसी में क्या हुआ कि पर्याय से जो मान लीजिए कि तुच्छ शब्द का प्रयोग मत कर दीजिए, तो एक बार तुच्छ का प्रयोग नहीं करके प्रयोग कर दीजिए तो दूसरा भेद हो जाएगा, और एक बार महाधृति शब्द का प्रयोग नहीं करके कुछ और बना दीजिए तो यह जो है तीसरा भेद बन जाएगा। ये तीन भेद हो जाते हैं इसी में। यानी आप जो उपमेय के उत्कर्ष का जो हेतु है उसका कथन मत कीजिए तो दूसरा भेद, और उपमान के अपकर्ष का हेतु का जो तुच्छत्व है उसका उल्लेख मत कीजिए तो वह तीसरा भेद बन जाएगा। वही बात करें। इसी प्रकार अन्य उदाहरणों में भी अत्र इव, हाँ, भेदत्रयम, ये तीन भेद तो हो गए। एवं अन्येषु अपि द्रष्टव्यम, इसी प्रकार से अन्य उदाहरणों में भी समझ लेना चाहिए। अब देखिए तो इन्होंने कर दिया तीन, ठीक है। वही कह रहे अनुक्ति नाम त्रये साम्ये, ठीक है ना। तो साम्य में तीन का अनुक्ति, अनुक्ति यानी तीन का मतलब क्या हुआ
कि एक बार में उपमेय के उत्कर्ष का उल्लेख मत कीजिए, पहली अनुक्ति। दूसरी बार में उपमान के अपकर्ष का उल्लेख मत कीजिए, उत्कर्ष के हेतु का उल्लेख मत कीजिए, तो दूसरी अनुक्ति। और तीसरी बार में दोनों का ही, यानी उपमेय के उत्कर्ष का हेतु मत कहिए और उपमान के अपकर्ष का भी हेतु मत कहिए, तो वह तीसरा हो गया। तो इस तरह से ये 3 भेद बन जाते हैं इसके, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि एवं अन्येषु अपि द्रष्टव्यम, दूसरों में भी इस तरह से समझ लेना चाहिए। अत्र इव शब्दस्य सद्भावात् शब्दम औपम्यम। अब अत्र है ना, अत्र में क्या हुआ देखे, पहले उदाहरण में अन्य तुच्छ जनस्य इव दिया ना, यानी शब्द का प्रयोग कर दिया इन्होंने, इसलिए यह शब्द जो है शब्द उक्त व्यतिरेक अलंकार बनता है शब्द से कथित, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं कि अत्र इव शब्दस्य, इव शब्द के सद्भावात प्रयुक्त होने पर, होने के कारण, इव शब्द के प्रयुक्त होने के कारण शाब्दम औपम्यम, यहाँ जो औपम्य है, यहाँ जो समानता है, यहाँ जो उपमेय और उपमान का भाव है, वह शब्दतः कथित है, इसलिए वह शब्द है, ठीक है। इतना समझ लीजिए। तो शब्द का ये हो गया। अब आगे कह रहे हैं असि मात्र सहायोपि प्रभुतारि पराभवे नैवान्य तुच्छ जनवत सवर्गो अयम महाधृति ही, ठीक है। श्लोक ऊपर का नीचे ले लिया है, थोड़ा सा अंतर परिवर्तन किया है। कह रहे हैं कि असी मात्र सहाय, यानी एकमात्र तलवार हाथ में लिए हुए वह राजा प्रभुतारि पराभवे, बहुत सारे शत्रुओं को हराने के बावजूद, न एवं अन्य तुच्छ जनवत, अन्य तुच्छ छोटे लोगों की तरह वह सगर्वो, गर्ववान नहीं होता है। अयम महाधृति ही, यह महाधैर्यशाली यह राजा अन्य निम्न लोगों, तुच्छ लोगों की तरह यह जो है गर्ववान नहीं होता है, घमंड नहीं करता है। अर्थ वही का वही आप देख लीजिए। लेकिन तुच्छ जनस्य इव कहा, और यहाँ पर कहा अन्य तुच्छ जनवत, तो वत का प्रयोग कर दिया। तो वो तो वत है, तुल्य में भी आता है ना, वो तो अर्थ में भी आता है, तो यह जो है आर्थी हो गया, ठीक है। देखें यहाँ इव शब्द है ना, इसका जो अर्थ तो है ऊपर की तरह ही है। यहाँ पर इव के स्थान पर तेन तुल्यम चेत क्रिया, तेन तुल्यम क्रिया चेदवती ही, वत शब्द क्रिया में अगर है तो आर्थी उपमा होती है। ध्यान रखिएगा, हम कर लिए हैं, इसमें पाणिनि का ये सूत्र है, लागू है। तो यहाँ पर तो क्रिया है, तो क्रिया में वत प्रत्यय लगा है, इसलिए क्रिया के लिए वत प्रत्यय लगा है, क्योंकि व्यवहार का अनुकरण है ना, तो इसलिए यहाँ पर जो है आर्थी उपमा होगी। तो यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार में भी आर्थी ही लेना पड़ेगा वत प्रत्यय को लेकर के। वत प्रत्यय लगाया ना, तो वत प्रत्यय तो शाब्दी भी होता है और आर्थी भी होता है, लेकिन क्रिया में अगर वह क्रिया की समानता दिखाई जाए तो वहाँ पर वह आर्थी हो जाती है। वही सूत्र है तेन तुल्यम क्रिया चेदवती ही, ठीक है। इस सूत्र से तुल्यार्थ में वती प्रत्यय है, इसलिए वह आर्थ सादृश्य है, ठीक है। वह जो है आर्थ सादृश्य है, इसलिए यह आर्थी का भी उदाहरण हो गया, ठीक है। तो अब ये दो कहे तो टोटल हुए कितने, तो वहाँ 3 मतलब कितने 4 तो हो गए उधर। अब चलिए बाद में चल के गिनेंगे, ठीक है ना, बाद में गिनेंगे। अर्थ हो गया अत्र तुल्यार्थे वति इति आर्थम औपम्यम, यहाँ पर तुल्य के अर्थ में वत प्रत्यय लगा है, इसलिए आर्थी औपम्य है, अर्थ औपम्य है, ये बात है तो व्यतिरेक अलंकार ही, ठीक है।
व्यतिरेक अलंकार ही है, इसलिए क्योंकि उपमान से उस राजा की, उपमेय की अधिकता बताई गई है, इसलिए। अब तीसरा देखिए, इयं सुनयना दासी कृत तामरस श्रिया आननेन अकलंकेन जयंती इंदुम कलंकितम। इयम, यह, सुनयना, सुंदर नेत्रों वाली यह नायिका, दासीकृत तामरस श्रिया, यानी कमल की शोभा को जिसने दास बना लिया है, यानी अपने नीचे कर दिया, अपना अपना गुलाम बना लिया है, ऐसी वह करने वाली यह सुनैना जो है, अपने मुख के द्वारा, हाँ, करने वाली अपनी शोभा वाले, आननेन अकलंकेन, यानी कलंक रहित अपने मुख से, ठीक है, यानी कलंक रहित अपने मुख से, और वह मुख जिसने तामरस की लक्ष्मी को वो अपना दास बना लिया है, उसके द्वारा कलंकितम इंदुम जयति, कलंकित चंद्रमा को जीत रही है, कलंकित चंद्रमा को भी हरा दे रही है यह सुनैना। फिर से देखिए, अर्थ थोड़ा उसका दूसरे ढंग से लेना, क्रियापद के क्रिया विशेषण के रूप में लेना है कि कमल की लक्ष्मी को हराने के कारण, यानी दासी बनाने के कारण, कलंक रहित अपने मुख से यह सुनैना, यह सुंदर नेत्रों वाली नायिका कलंकित चंद्रमा को भी हरा दे रही है, उसको भी जीत रही है, ठीक है, उसको जीत रही है। तो अत्र इवादि तुल्यादि पद विरहेण, अब देखिए इसमें क्या हुआ, न तो इव का प्रयोग किया, न तुल्य का प्रयोग किया, लेकिन फिर भी उपमा तो यहाँ आक्षिप्त है, यानी कलंकित चंद्रमा उपमान हो गया, और इसका मुख, न सुनैना का जो मुख है वह जो है उपमेय हो गया। तो अपने अकलंकित मुख से कलंकित चंद्रमा को जीत रही है, कमल की शोभा को भी उसने दबा दिया है। तो यहाँ पर वही कर रहे हैं, अत्र इव आदि तुल्यादि पद विरहेण, इव आदि या तुल्य आदि पदों का विरह होने के बावजूद आक्षिप्ता एवं उपमा, यहाँ उपमा जो है आक्षिप्त ही है, आक्षेप से प्रतीत हो रही है, इसलिए यहाँ पर आक्षिप्ता। तो अब देख लीजिए, शाब्द, अर्थ और आक्षिप्त तीनों हो गए, ठीक है। अब आगे चलें। जितेन्द्रियतया सम्यक विद्या वृद्ध निषेविणः अति गाढ़ गुणस्य अस्य न अब्जवत भंगुरा गुणाः, ठीक है। जितेंद्रियतया, यानी जितेंद्रिय होने के कारण, विद्यावृद्ध, पंडित लोग, विद्यावृद्धस्य, सम्यक विद्यावृद्ध निषेविणः, विद्वानों की भली प्रकार सेवा करने वाला, अति गाढ़ गुणस्य, अत्यंत गूढ़ गुणों से युक्त यह राजा, अस्य गुणाः, इस राजा के गुण, न अब्जवत भंगुरा, कमल के समान भंगुर नहीं है, ठीक है। कमल के समान ये भंगुर नहीं है। कमल क्या होता है, उसको तो टूट जाता है ना, लोग उसको तोड़ के लेके जाते हैं, चले जाते हैं, हवा लग गया तो टूट गया। तो वह कह रहे कमल के गुणों के समान, कमल की जो डांडी आप जानते हैं ना, कमल का हर अंग उपयोगी होता है। आपकी जानकारी के लिए, कमल की जड़ खाद्य होती है, उसको खाया जाता है। कमल के डंडे की सब्जी बनाई जाती है दाल वाल में, उसका जो रेशा होता है वो टूट जाता है, ध्यान रखिएगा।
उससे अगर कुछ आप बनाने जाएंगे तो रेशा तो बनता है, उसमें रेशे तो होते हैं, लेकिन वह टूट जाता है, भंगुर होता है, वो टिकता नहीं है। और कमल का जो फूल होता है, तो कमल का फूल तो ठीक है, उसके अंदर फल भी होता है, अंदर रहा होता है। वो फल सरसों के दाने जैसा काला और छोटा छोटा होता है, बहुत सारे होते हैं। उसको खाया जाता है, तो कच्चा भी खा सकते हैं और सुखा करके उसको भूनकर भी खाया जाता है। ठीक है, तो उसका जो गुण है, यानी दांडी में जो उसका रस्सी आती है, उसके जो तांते होते हैं वो भंगुर होते हैं, टूट जाते हैं। उसी की यहाँ पर उपमा दी जा रही है। कह रहे हैं कि जितेंद्रिय होने के कारण वह सम्यक विद्या से युक्त वृद्ध लोगों की सेवा करने वाला और अति गाढ़ गुण, अत्यंत गुणशाली वह उस राजा के जो गुण हैं वह न अब्जवत भंगुराह, कमल के समान भंगुर नहीं है, यानी कमल के गुणों के समान। अब कमल के गुण का मतलब कमल की डंडी में जो रस्सी आती है उसको गुण कहा जाएगा, जो तांत होती है, तो वह जो है उसको वो तो टूट जाता है, बड़ा कमजोर होता है वो, तो उसकी तरह ये भंगुर नहीं है। अब देखिए, उपमान तो है अब्ज और गुण साधारण धर्म है, तो एक श्लेष है, उसमें भी गुण तो श्लेष हो गया ना, वहाँ पर तात के लिए, उसके रेशे के लिए गुण शब्द का प्रयोग किया कमल के मामले में, और राजा के मामले में उसके स्वभाव या गुण की बात की गई, तो वहाँ श्लेष हुआ। वही करें, अत्र इवार्थे वति ही गुण शब्द श्लिष्ट। ठीक है, अब्जवत में वत प्रत्यय लगा, आर्था आर्थी, ठीक है, आर्थी हो गया, और गुण शब्द श्लिष्ट होने के कारण उपमान के लिए वह गुण यानी रेशा, और राजा के लिए वह गुण यानी उसका गुण जो स्वभाव है वो। तो इस तरह से यह शाब्दम औपम्यम। तो अत्र आर्थे वति ही, अर्थ में वत प्रत्यय लगा है और गुण शब्द है श्लिष्ट है, तो शाब्दम औपम्यम। ठीक है, ये किया, ये बता दिया गया, श्लिष्ट गुण शब्द जो है श्लिष्ट है, तो शाब्द में हो गया। ठीक है, कह रहे हैं कि यहाँ इव शब्द, इव के अर्थ में वति प्रत्यय लगा है, गुण शब्द श्लिष्ट है, एक पक्ष में धैर्यादि गुणों का और दूसरे पक्ष में सूत्र का वाचक है, और औपम्य क्या है, शब्द है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तेन क्रिया चेदवती ही वाला नियम नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ तद्धितांत है, इसलिए शब्द में ही है, क्रिया का अनुकरण नहीं, क्रिया का सदृश नहीं है, इसलिए। चले आगे। अब आगे अगला उदाहरण दे रहे हैं, 5वां। अखंड मंडल श्रीमान पश्य ईश पृथ्वीपति स पृथ्वी न निशाकरवज्जातु कला वैकल्यम आगतः। अखंड मंडल श्रीमान पश्य एष पृथ्वीपति। अखंड मंडल वाला जी, यानी जिसका मंडल पृथ्वी मंडल पर जो टूटा फूटा ना हो, खंडित नहीं है, ऐसा अखंड मंडल वाला। और ये तो राजा के लिए हुआ, और अखंड मंडल यानी जिसका मंडल टूटा हुआ नहीं, यानी पूर्ण चंद्रमा, पूर्ण चंद्र, श्रीमान शोभायमान, पश्य देखो इस राजा को, यह राजा है, एष पृथ्वीपति ही, ये पृथ्वीपति हैं। ये निशाकरवत चंद्रमा की तरह न, यानी कभी भी कला वैकल्यम आगतः, कला से रहित कभी भी नहीं हुए। चंद्रमा तो क्या है कि आज पूर्णिमा का चंद्र है, तो कल से उसकी कला घटने लगती है, तो घटते घटते एक सीमा तक घटेगी, 16 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, उसके बाद फिर से बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो अब एक समय तो होता है ना जब चंद्रमा कला के वैकल्य को प्राप्त करता है, तो वो तो उपमान है, यहाँ पर उपमान के रूप में आया है, यानी उसकी न्यूनता दिखा दी गई। यह राजा जो है कभी भी कला के वैकल्य को प्राप्त नहीं होता है, यानी कभी भी कला रहित नहीं रहता है, सभी कलाएं इसकी अक्षुण्ण रहती हैं, पूर्ण कलावान है। अब मनुष्य के रूप में कला का मतलब 64 कलाएं, और चंद्रमा के रूप में कला का मतलब 16 कलाएं। ठीक है ना, तो ये सभी कला तो वहाँ श्लिष्ट हो गया ना, क्योंकि राजा की कला यानी 64 कला,
जो कि बहुत सारे उसमें आते हैं, घुड़सवारी, पढ़ना लिखना, शास्त्र इत्यादि इत्यादि बहुत सारे काव्य रचना वगैरह सब आता है, सबका यहाँ गिनवाना मुश्किल है। और चंद्रमा की भी कला होती है, लेकिन वो कला 16 ही होती है, तो यहाँ पर भी न्यूनता दिखा दी, ठीक है ना। कवि ने चंद्रमा जो कि उपमान है उसकी न्यूनता यहाँ पर कला की संख्या के आधार पर भी दिखा दिया, और जो है और उसका भी घटना बढ़ना जारी रहता है, जबकि 64 कलाएं जो राजा की हैं वो कभी घटती नहीं हैं, ये कहना है। तो राजा की कलाओं की संख्या भी ज़्यादा है और वो कभी कम नहीं होती हैं, और इधर चंद्रमा की कलाओं की संख्या कम है और वो घटती बढ़ती रहती हैं। तो इस तरह से उपमान से उपमेय की उत्कृष्टता यहाँ दिखा दी गई, ठीक है। अब वही बात कहेंगे, अत्र तुल्यार्थे वति ही, यहाँ तुल्य अर्थ में वत प्रत्यय लगा है, कला शब्द श्लिष्ट आया ना, कला शब्द जो है यहाँ श्लिष्ट है। अब आगे चलें, 5 हो गया। 5 के बाद देखें, माला प्रतिवस्तुपमावत माला व्यतिरेकोपि संभवति। जैसे प्रतिवस्तुपमा में माला प्रतिवस्तुपमा होती थी, उसी तरह से माला व्यतिरेक भी होता है, ठीक है। तो उसके उदाहरण बहुत सारे, तस्य भेदापि एवं उह्याः, उसके भेद भी यानी व्यतिरेक माला व्यतिरेक के भी भेदों को विचार करके बना लेना चाहिए। जिस तरह से प्रतिवस्तुपमा माला प्रतिवस्तुपमा के लिए कहा, उसी तरह से यहाँ पर भी अपने अपने विचार से माला व्यतिरेक बना लेना चाहिए। लेकिन एक नमूने के लिए एक नमूने के लिए हम यहाँ कुछ उदाहरण दे रहे हैं, नमूना के लिए। भाई अभी से तो आपको करना है, लेकिन हम कुछ आपके लिए बना दे रहे हैं। हरवत 9, अच्छा एक बात और जान लीजिए कि मैं आपकी तरह आलसी नहीं हूँ, है ना। तो इसके 2 अर्थ निकलते हैं, ध्यान रखिएगा। मैं कहूँ ना आपसे व्यवहार में कि मैं आपकी तरह आलसी नहीं हूँ, यानी एक तो अर्थ ये हुआ कि आप आलसी हैं और मैं आलसी नहीं हूँ, तो ये मेरी उत्कृष्टता हो गई। दूसरा अर्थ ये होता है कि जैसे आप आलसी नहीं हैं वैसे मैं भी आलसी नहीं हूँ, ये भी तो अर्थ निकलता है ना इसका, ध्यान रखिए। जब हम कहते हैं तो जब उपमा देते हैं तो उसका ये भी एक अर्थ, मैं कहूँगी मैं आपकी तरह आलसी नहीं हूँ, तो इसके 2 अर्थ निकले ना। यानी जैसे आप आलसी नहीं हैं वैसे मैं भी आलसी नहीं हूँ, एक तो ये अर्थ निकला। तो तब व्यतिरेक अलंकार नहीं बनेगा। व्यतिरेक अलंकार तब बनेगा जब इसी शब्द का ये अर्थ लेंगे कि आपकी तरह मैं आलसी नहीं हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि आप आलसी हैं और मैं आलसी नहीं हूँ, यानी मैं उत्कृष्ट हुआ और आप जो है कम हो गए, ये है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब निषेध किया जा रहा है तो इसका ये मतलब है कि व्यतिरेक अलंकार के प्रसंग में जब निषेध की बात आ रही है तो समझिए कि वहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है। कह रहे हैं कि हरवत 9 विषम दृष्टि ही, शंकर जैसा विषम दृष्टि नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शंकर विषम दृष्टि है और यह राजा विषम दृष्टि नहीं है, ये कहना। दूसरा अर्थ ये भी तो हो सकता है ना, अगर अलंकारों की बात छोड़ दें तो जैसे शंकर विषम दृष्टि नहीं है वैसे यह भी विषम दृष्टि नहीं है, तो ये कथन गलत हो जाएगा वैसे, क्योंकि शंकर तो विषम दृष्टि है ही ना। तो मैंने तो आलसी वाली बात कही, तो आलसी वाली बात में तो बात जो है दब जाती है, ठीक है ना, क्योंकि आलसीपना निश्चित नहीं है, स्पष्ट नहीं है। लेकिन विषम दृष्टि होना शंकर का ये तो प्रसिद्ध है, तो प्रसिद्ध है तब तो ये मानना ही पड़ेगा कि यह विषम दृष्टि नहीं है, यानी शंकर विषम दृष्टि है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि वो विषम दृष्टि है ही, ठीक है ना। तो इसीलिए व्यतिरेक अलंकार यहाँ स्वतः सिद्ध हो जाएगा, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपकी तरह आलसी नहीं हूँ, ऐसे वाक्यों में थोड़ा कठिनाई होगी व्यतिरेक अलंकार को सिद्ध करने में। यहाँ पर तो आपको कठिनाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सभी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि विषम दृष्टि शंकर का विषम दृष्टि होना प्रसिद्ध है,
सब जानते हैं कि वो विषम दृष्टि हैं, लेकिन यह राजा विषम दृष्टि नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है कि शंकर की तरह यह राजा विषम दृष्टि यानी 3 आंखों वाला नहीं है। 3 आंखों वाला है इसलिए विषम दृष्टि कहा जाता है ना। सम दृष्टि का मतलब 2 आंखें हैं या फिर 4 आंख या 6 आंख हो, इसको सम कहा जाएगा। और 3 कहिए, 1 कहिए, 3 कहिए, 5 कहिए, 7 कहिए, वो विषम दृष्टि कही जाती है। तो 3 आंखें हैं तो 3 आंखें इसलिए विषम दृष्टि वो हो गए शंकर, लेकिन यह राजा विषम दृष्टि नहीं है। यहाँ श्लेष है। अब जैसे शंकर को 3 आंखें हैं वैसे इस राजा को 3 आंखें थोड़े होने वाली हैं। यहाँ पर तो दूसरा अर्थ लेना है आपको। विषम दृष्टि का मतलब होता होगा कि सबको समान भाव से देखने वाला ये राजा है। ठीक है, विषम दृष्टि का मतलब ये होता है ठीक है। न विषम दृष्टि का मतलब ये विषम दृष्टि यानी बिना असमान दृष्टि से देखने वाला नहीं है, सबको समान दृष्टि से देखने वाला है, ये अर्थ होता है। तो वहाँ श्लेष हो गया। चलें आगे। उसी तरह से हरिवत न विभो हे राजन, है आप विधूत वितत वृषः, विष्णु की तरह, ठीक है ना, विष्णु के समान आप विधूत वितत वृषः, वितत यानी उसको जो फैला हुआ है, विशाल फैले हुए वृष को, यानी वृष अर्थात वृषासुर को विधूत नहीं किया है, यानी मारा नहीं है, नष्ट करने वाले नहीं है। अब क्या होता है, वृष का दूसरा अर्थ होता है धर्म, ठीक है, और वृष का दूसरा एक अर्थ होता है वृषासुर, वृष नाम का असुर। तो भगवान ने वृष नाम के असुर को तो मार दिया था, ठीक है। अब इस राजा में वो बात लागू नहीं पड़ती है, तो जब राजा पर लागू करेंगे तो वृष का अर्थ करेंगे धर्म। तो वही कह रहे हैं कि यह राजा, इस राजा ने कभी धर्म का नाश नहीं किया, धर्म को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, ये अर्थ लेंगे। हरि के मामले में अर्थ लेंगे, इसने जैसे हरि ने यानी विष्णु ने वृष नामक असुर को मारा था, वैसे इन्होंने धर्म को कभी मारा नहीं, धर्म को कभी नष्ट नहीं किया। ठीक है, तो 2 हो गए। अब तीसरा देखिए, रविवत न च अति दुस्सह कारितापित दुस्सह कर तापित भू। इस राजा ने रविवत यानी सूर्य की तरह इस राजा ने यानी आपने कभी भी अति असह्य, अति दुस्सह यानी अति असह्य कर यानी किरणों से, असह्य किरणों से कभी पृथ्वी को संतप्त नहीं किया। जैसे सूर्य ने अपने तीक्ष्ण और तेज किरणों से, धूप से पृथ्वी को संतप्त किया, वैसे इस राजा ने अपने असह्य टैक्स से, कर का मतलब टैक्स से, लोगों को प्रताड़ित नहीं किया, ठीक है ना, दुखी नहीं किया। यानी ज्यादा टैक्स ला दीजिए, जनता त्राहिमाम करने लगेगी। आप जानते हैं, आप भी आज भी ऐसा होता है। तो इसने कभी ऐसा कभी नहीं किया। हे राजन, आपने कदाचित असी, यानी वो राजा से ही कह रहा है कि आपने शंकर की तरह आप विषम दृष्टि नहीं है। तो विषम दृष्टि यहाँ श्रेष्ठ है। शंकर जो है 3 आंखों वाले हैं, इसलिए विषम दृष्टि है। आप सबको समान दृष्टि से देखने वाले हैं, इसलिए आप विषम दृष्टि नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ उत्कृष्टता हो गई, आपकी उत्कृष्टता हो गई ना, यानी उपमेय अधिक हो गया, उपमान कम हो गया। दूसरा देखिए, विष्णु ने वृषासुर को मार दिया, आपने धर्म को नहीं मारा, इसलिए आप उत्तम हैं। उसने तो मारा, आपने नहीं मारा। सूर्य ने अपने किरणों से पृथ्वी को एकदम संतप्त कर दिया, आपने अपनी प्रजा को, अपनी इस पृथ्वी को कभी भी अपने टैक्स से, कर से कभी संतप्त नहीं किया, इसलिए आप उत्कृष्ट हैं। इस तरह से अर्थ करेंगे तो होगा। अत्र तुल्यार्थे वति, वत प्रत्यय लगाना तुल्यार्थ में, विषमादयश्च शब्दाः श्लेष्ठा, विषमादि शब्द श्लेष्ठ हैं। अब देखिए, वृष नाम, वृष 2 शब्द है श्लेष्ठ, वृष यानी वृषासुर और वृष यानी धर्म।
उसमें विषम दृष्टि यानी समदृष्टि नहीं है वो, और विषम दृष्टि यानी 3 आँख। अति अति दुस्सह कर, कर शब्द है, कर शब्द जो है वो है कर भी श्लिष्ट है, कर यानी किरण और कर यानी टैक्स। ठीक है, चलें आगे। नित्योदित प्रतापेन त्रियामा मीलित प्रभः भास्वतानेन भूपेन भास्वान एष विनिर्जितः। देखिए अब ये छठ 6 के बाद 7वें का क है, 7-2। अब 7-2 में क्या है, कह रहे हैं कि नित्य उदित प्रतापेन, जिसका प्रताप हमेशा उगा ही रहता है, कभी अस्त नहीं होता है। अंग्रेजों का होता था ना, उसका अंग्रेजों का सूरज कभी नहीं डूबता था। अब उस जमाने में इस कवि ने कह दिया उस राजा से कि जहाँ पर जिस राजा का प्रताप हमेशा उदित ही रहता है, कभी अस्त नहीं होता है, प्रतापेना भास्वता यानी चमकते हुए, अनेन भूपेन इस राजा के द्वारा, त्रियामा मीलित प्रभा, त्रियामा यानी रात को जिसकी प्रभा यानी कांति, जिसका प्रकाश मिलित हो जाता है, वो दब जाता है या डूब जाता है, ऐसा यह भास्वान, यह राजा, यह सूर्य जो है विनिर्जित हरा दिया गया। ठीक है, विनिर्जित यानी जीत लिया गया, यानी हरा दिया गया। अब कह रहे देखिए, अब यहाँ पर कहीं पर भी वत इत्यादि प्रत्ययों का प्रयोग नहीं है, इव आदि शब्दों का भी प्रयोग नहीं है, इसलिए यहाँ पर उपमा जो है आक्षिप्त है। यानी जैसे सूरज जो है तेज तो चमकता है, लेकिन रात को उसका कोई तेज नहीं होता है, उसके विपरीत इस राजा का प्रताप जो है, उसका तेज तो रात को भी चमकता रहता है, रात को भी लोग जानते तो हैं हाँ ये राजा प्रतापी है, उसके प्रताप को रात को भी महसूस किया जाता है, जबकि रात को सूर्य का कोई प्रकाश नहीं होता है। तो यहीं पर सूरज से अधिक हो गया राजा और सूरज कम हो गया। आप ये देखिए, तो यहाँ पर आप देख लीजिए आक्षिप्त से, यानी उपमा जो है यहाँ पर आक्षिप्त है, क्योंकि इस श्लोक में कहीं पर भी इव का प्रयोग नहीं हुआ, तुल्य का भी प्रयोग नहीं हुआ, वत का भी प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए यहाँ व्यतिरेक अलंकार आक्षिप्त है, आक्षिप्त। ठीक है, शब्द भी नहीं है, अर्थ भी नहीं है, आक्षिप्त है। ठीक है, एक और उदाहरण ये देना चाहते हैं, यथावा, ये 8वां उदाहरण है। कह रहे हैं यथावा स्वच्छात्मता गुण समुल्लसित इंदु बिंबम बिंब प्रभाधरम अकृत्रिम हृदय गंधम युवनामतीव पिबताम रजनीषु यत्र तृष्णाम जहार मधु न आननम अंगनानाम। ठीक है, वैसे तो कहा जाता है कि शराबी जितना ही शराब पिए उतने ही उसकी शराब पीने की ललक बढ़ जाती है। कालिदास ने भी कहा वैसे तो, न जातु कामः कामानाम उपभोगे न शम्यति हविषा कृष्णवर्तमेव भूय एव अभिवर्धते, भूय एव अभिवर्धते। एक तो ये बात है। दूसरा है कि कभी ऐसा हो भी सकता है कि आप शराब पीते पीते आपका मन भर जाए, ये तो हो सकता है, लेकिन अंगना नाम आननम न तृष्णाम जहार, अंगना यानी युवतियों का मुख कभी भी तृष्णा को नहीं, तृष्णा से छूटता नहीं है, यानी तृष्णा को पूरा नहीं करता है, तृष्णा यानी प्यास नहीं बुझाता है। वैसे जहार का मतलब छोड़ना, तो तृष्णा नहीं छोड़ता है, यानी तृष्णा बनी रहती है। आप सुंदरता का तो अर्थ जानते हैं ना, क्षणे क्षणे यन्नवताम उपैति तदेव रूपम रमणीयताया, यानी सुंदर कोई चीज अगर है तो आप उसको बार बार देखना चाहेंगे। ठीक है, तो जब बार बार देखना ही चाहेंगे तो आपकी तृष्णा मिट्टी कहाँ, वो तो तृष्णा बनी रहती है ना उसमें। लेकिन मधु जो शराब है वह तो तृष्णा को
तृष्णा मिट भी जाती है उससे। अब उसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं, देखिए कैसे। वह मधु कैसा, तो कह रहे हैं स्वच्छात्मता गुण, ठीक है, यानी स्वच्छ स्वरूप वाले, उल्लसित इंदु बिंबम, जिसमें चंद्रमा का बिंब दिखाई पड़े, उल्लसित हो यानी दिखाई पड़े, यानी वो तो इतना स्वच्छ होता है मधु शराब कि उसमें आप झांके तो आपका भी चेहरा उसमें दिखाई पड़ेगा। और मामला रात को अगर आप शराब पी रहे हैं और खुला आसमान है तो उसमें प्याले में या फिर कटोरे में जहाँ भी आप रखे हों तो ऊपर से चंद्रमा उसमें प्रतिबिंबित हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रजनीशु लिखा है ना, रात्रियों में, तो कह रहे हैं कि ऐसी सुरा या ऐसी शराब जो कि रात्रियों में पीने पर जब उसको रखा गया हो तो उसमें वह इतनी स्वच्छ होती है कि उसमें चंद्रमा का बिंब दिखाई पड़ता है, यानी चंद्रमा जो है प्रतिबिंबित होता है, ऐसा मधु, ठीक है। एक बात हुई। और दूसरा, बिंब प्रभाधरम, बिंब प्रभा ये एक फल है, कुंदरू कहते हैं, कुंदरू का फल है जो लाल होता है, तो उसकी समान लाल अधर, प्रभाधरम, ठीक है, लाल अधर। तो प्रभा धर्म है और प्रभा अधर्म है, ध्यान रखिएगा। प्रभा अधर्म भी बनेगा और प्रभा, यानी बिंब की तरह प्रभा को धारण करने वाले, ठीक है ना। और अकृत्रिम हृदय गंधम, अकृत्रिम मतलब स्वाभाविक, जो प्राकृतिक है, जो आर्टिफिशियल न हो, अकृत्रिम हृदय यानी मनोहर गंध वाला, ठीक है, हृदय और मनोहर गंध वाला, यूनाम गंध वाला वह मधु, ठीक है ना, वह मधु, तृष्णाम जहार, तृष्णा को तो छोड़ दिया। अब तृष्णाम जहार का मतलब है कि तृष्णा को छोड़ दिया, यानी वो तृष्णा पूरी कर दी, प्यास बुझा दी, ये अर्थ लेना है आपको। वैसे तृष्णाम जहार का मतलब छोड़ दिया इस अर्थ में, तो यानी तृष्णा पूरी कर दी, तृष्णा प्यास बुझ गई यूं। तो मधु ने तो तृष्णा को छोड़ दिया, यानी तृष्णा पूरी कर दी। तृष्णाम जहार, यत्र यानी जहां पर, वहीं पर, तत्र एव वहीं पर, न अंगना नाम आननम, युवतियों का मुख प्यास नहीं बुझने दिया। शराब ने तो प्यास बुझा दी, लेकिन युवतियों का मुख प्यास नहीं बुझाया। ये देखिए, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि उपमान के रूप में जो मधु है वह कम है, युवतियों का आनंद मुख ज्यादा है, जो कि उपमेय है, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें, ठीक है, वह मधु में भी लागू पड़ती हैं और आनंद में भी लागू पड़ती हैं, ठीक है, दोनों में लागू पड़ती हैं। इसलिए आप दोनों के साथ जोड़ करके कर सकते हैं, तो श्लेष तो हो ही गया, ठीक है। स्वच्छात्मतया गुण समुल्लसित इंदु बिंबम, चंद्रमा जैसा बिंब दिखाई पड़ता है जिसमें चमक रहा हो, आप उसको देख करके चंद्रमा समझ लीजिए, ठीक है। स्वच्छता, स्वच्छ होने के, स्वच्छ स्वरूप होने के कारण, यानी निष्कलंक। एक बिंबाधर, उसके अधर, अब पहले तो बिंबाधर हो गया, बिंब प्रभा हो गया, तो बिंब प्रभा और धर एक तरह से किया तो वह कुंदरू फल के लिए हो गया। यहाँ पर बिंब प्रभा अधर, यानी बिंब के कुंदरू के समान अधर वाली, ठीक है, अधर वाला, होठ वाला, और स्वाभाविक बिना किसी मेकअप के, ठीक है ना, हृदय गंधम, सुगंध, मनोहर सुगंध वाला वह मुख, नायिका का मुख, यूनाम
युवकों के लिए जो कि उसको पी रहे थे। अब देखिए यहाँ पर पी धातु भी श्लिष्ट है। पा जो है पिब धातु, आप जानते हैं ना कि कालिदास ने पा धातु का प्रयोग देखने अर्थ में किया है। यह एक तरह से अतिशयोक्ति है, अतिशयोक्ति अलंकार है। आप किसी चीज़ को देख रहे हैं तो पी थोड़े रहे हैं। पीना तो एक ऐसी चीज़ ना है कि जिसको गिलास वाला में रखा है आपने पी लिया। अब किसी को घूर घूर के देख रहे हैं। कालिदास ने ऐसे में पा धातु का, आप जानते हैं ना, सुदक्षिणा जो है पपऊ शब्द का प्रयोग किया है वहाँ पर कालिदास ने रघुवंश में। ठीक है, यानी खूब जी भर के देखी। आज हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, जी भर के देखना। तो जी भर के देखने की जो स्थिति है वहीं पर संस्कृत साहित्य में पा धातु का प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पिबताम का श्लेष्ठ अर्थ लेना पड़ेगा। शराब के साथ जब लेंगे तो ये युवक उस शराब को पी रहे हैं, फिर भी शराब, हाँ, तो शराब को जब रात्रियों में शराब को जब उस तरह की शराब को, ऊपर जो विशेषण बताए गए हैं, उस तरह की शराब को ये जब पी रहे हैं ये लड़के युवक, तो उस शराब ने उनकी तृष्णा को पूरा कर दिया, उनकी प्यास को बुझा दिया। ठीक है, लेकिन वही युवक तो वही है, वही युवक उन्हीं रातों को उन युवतियों के मुख को देखते हुए आननम पिबताम, यानी उन आंखों को जी भर के देखते हुए उन युवकों की तृष्णा जो है छूटी नहीं, यानी तृष्णा, प्यास बुझी नहीं। ठीक है, उनकी प्यास नहीं बुझी तो हो गया ना उत्कृष्टता आनंद की, यानी मुख की उत्कृष्टता हो गई, मुख अधिक हो गया और शराब जो है कम हो गई। ठीक है ना, इस तरह से आपको इसका अर्थ करना है। तो अब आप देखिए कितना सारा श्लेष हो गया है कि नहीं। पिब धातु में भी श्लेष हो गया, दो अर्थ करने पड़ेंगे। पिब यानी घूर घूर करके या जी भर के देखने अर्थ में पिबताम लेंगे, और शराब के अर्थ में तो पीना है ही भाई, ड्रिंकिंग। आप जानते हैं ना अंग्रेजी में उसके लिए ड्रिंकिंग शराब होता है। ड्रिंकिंग वाटर तो होता है, लेकिन जैसे ही अकेले आप ड्रिंक शब्द का प्रयोग करेंगे, इट इंक्लूड्स द ड्रिंकिंग ऑफ वाइन, ऐसा होता है। तो जो पिबताम का है ये मतलब है उसका। तो जो है आप देखिए, तो उत्कृष्टता हो गई, यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार हुआ। ठीक है ना, चले आगे। अब क्या है, अत्र इवादि नाम तुल्यादि नाम च, यहाँ पर इव आदि और तुल्य आदि शब्दों का पदानाम, इन सब पदों का अभाव होने पर भी श्लिष्ट विशेषण ही, विशेषण सारे श्लिष्ट है, मैंने बताया ना अभी आपको। तो सारे श्लिष्ट विशेषणों के द्वारा आक्षिप्ता एवं उपमा प्रतीयते, यहाँ उपमा जो है आक्षिप्त ही हो रही है, प्रतीत हो रही है, इसलिए एवं जातीय का। ठीक है, इसी प्रकार के जातीय का है ना, हाँ, इस प्रकार के प्रतीयते एवं जाति का श्लिष्टोक्ति योग्यस्य पदस्य पृथक उपादानेपि भेदाः संभवन्ति। इस प्रकार के श्लिष्ट उक्ति के योग्य पद का पृथक उपादान, अलग अलग उपादान करने पर इस प्रकार के और भी भेद हो सकते हैं, संभवन्ति, और भी भेद हो सकते हैं। तेपि अनया एव दिशा, वे उनको भी इसी दिशा से, यानी इसी प्रकार से द्रष्टव्या, देख लेना चाहिए। ठीक है, तो यह व्यतिरेक अलंकार जो है थोड़ा मजा ले दिया। ठीक है, तो इसके भेद प्रभेद में आ गया। अब इस तरह से अब हम समय हो गया ओह, तो ठीक है। अब आप हम लोग आज जो है हम व्यतिरेक अलंकार के भेदों को देख पाए। अब कल से हम लोग आक्षेप अलंकार की चर्चा करेंगे। कल धीरे धीरे हम लोग, अरे 17 अलंकार तो हो गए, 17 का मतलब 44 अलंकार और हैं, 61 हैं पूरे, तो 44 और हैं, तो हो जाएगा। समय तो ज़्यादा नहीं है, तो मैटर भी ज़्यादा नहीं है, इसलिए चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।